वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के पास पहुंच चुका है। अमरीकी असलहा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि कच्चे के इलाके तक पहुंच चुका है। अंदाजा होता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। महंगाई बेरोजगारी की वजह से जुराइम बढ़ते जा रहे। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को आबाद करने का प्लान बनाया। पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। केपी से कराची से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, रियासत के दुश्मनों को मुसल्लत करने की कहानी बताई जाए। हमारे दौर में इगवा बराए तावान के वाकयात तकरीबन खत्म हो चुके। सक्खर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की महिला लोकल बोर्ड में सहाफी जान मोहम्मद मेहर की रिहाइशगाह आमद। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के भाई करमुल्ला मेहर, बिरादर नस्बती शाहजेब मेहर और शकील अहमद मेहर से ताजियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जान मोहम्मद मेहर के कत्ल पर बहुत दुख है। कातिलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जान मोहम्मद मेहर के खानदान को इंसाफ दिलाएं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जदोजहद की है। उन्होंने मजीद कहा कि कच्चे में पुलिस अफसरान ने जान के नजराने पेश किए। कच्चे में डाकुओं के पास जदीद असलहा कहां से पहुंचा। इंसाफ के हुसूल तक सहाफियों के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरीके से इस केस पर पेशरफ्त की उम्मीद थी वो नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, सानिया कारसाज के बावजूद बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटी। शहीद बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दों का मुकाबला करती रही। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पूरी कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठा किया। पीपल्स पार्टी का शुरू से मौकफ रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए। और बिजली चोरी का जिक्र करते हुए बात करें, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज हो चुका है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बताते चले कि 7 से 12 सितंबर तक 369 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर आदाद शुमार जारी करते हुए राशिद लंगड़ियाल ने बताया, 6 दिनों में बिजली चोरों के खिलाफ 2380 मुकदमा दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि बिजली के 6215 केसेस पकड़े जा चुके। मजमूई तौर पर बिजली चोरों के 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि जुर्माने के 16 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार रखी हैं। जबकि बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बमुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई है। दोनों साबिक फौजी अफसरान ने 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की साजिश के इल्जाम कार्रवाई करती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद दरखास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी की जमानत में तौसी कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना में और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की है, जिस सिलसिले में उनके वकील लतीफ खोसा और इंतजार पंजोता अदालत में पेश हुए। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया है कि बुशरा बीबी की आज 2 बजे चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात है। उनके पास अपने शौहर से मिलने का हफ्ते में 1 ही दिन होता है। नैब ने भी बुशरा बीबी को आज तलबी का नोटिस भेजा हुआ है। वो पहले भी नैब दफ्तर पेश हो चुकी हैं। वकील इंतजार पंजोता ने कहा, नैब को हिदायत जारी करें कि तारीख में ताउन कर लिया करें। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब की जानिब से तलबी का पहले बताना जरूरी नहीं होता। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में फिलहाल गिरफ्तारी दरकार नहीं। लतीफ खोसा ने मौकफ अपनाया कि एहतसाब अदालत डायरेक्शन जारी करे, अगर नैब को गिरफ्तारी दरकार हो तो पहले अदालत से इजाजत ली जाए। इस दौरान लतीफ खोसा ने बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में दरखास्त जमानत दायर की और मौकफ अपनाया कि बुशरा बीबी की अगर गिरफ्तारी मतलूब है तो पहले आगाह किया जाए। बाद अज़ां अदालत ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में 26 सितंबर तक जमानत में तौसी कर दी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज 26 सितंबर तक जमानतें मंजूर कर ली गईं, जिसके बाद बुशरा बीबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फरकैन को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। और अब कुछ बात करेंगे। एमक्यूएम ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो अपने कारकुनान को बेगुनाह समझते हैं और हादसे का
जिम्मेदार फैक्ट्री मालकान को ठहराते हैं। कन्वेरियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरकान राब्ता कमेटी डॉक्टर फारूक सितार, मुस्तफा कमाल, अब्दुल वसीम, अनीस कायम खानी और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि एमक्यूएम अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहां जहां अदालत में गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने एमक्यूएम के 2 कारकुनों के वाक़े में सजाए मौत दी है। दूसरी तरफ पूरी एमक्यूएम को एक राय को फैसला सुनाकर बनाकर दिया गया। उन्होंने कहा कि शहीद होने वाले लोग भी हमारे और बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे हैं। एक मुअज़्ज़िज़ जज ने पूछा था, कहां है एमक्यूएम की क़यादत? यहां है एमक्यूएम की क़यादत, आप बुलाइए हमें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि शायद पाकिस्तान में इस डर से गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन नहीं होते। खतरे में इस वक्त मुल्क होता है जहां फैसलों से इंतकाम की बू आती है। हमारे अजदाद का बनाया हुआ ये मुल्क है, इसकी बका और सलामती के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। अदालतों में सियासी राब्ते झलकते हों तो निज़ाम इंसाफ को आगे बढ़ना होगा। चीनी माफिया का जिक्र करते हुए बताएं कि चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस कराची में चीनी की फी किलो कीमत रिटेलर कीमत में 2 रुपए कमी हो गई है। जबकि बताते चलें कि चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम के मुताबिक थोक मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत में 4 रुपए कमी हुई है। थोक मार्केट में फी किलो चीनी 158 रुपए से कम होकर 154 रुपए हो गई है। रऊफ इब्राहिम के मुताबिक फी किलो चीनी की एक्स मिल कीमत में भी 5 रुपए कमी वाक़ई हुई है। फी किलो मिल चीनी की कीमत 155 रुपए से कम होकर 150 रुपए हो गई है। मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक आपको बताते चले कि वजीर दाखिला शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत भी इरसाल कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर ने जवाबी कार्रवाई में खत लिखा है और अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म है ना ही कोई मालूमात। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं हूँ। तलबी का नोटिस गैर कानूनी है, वापस लिया जाए। वाज़ेह रहे कि नायब रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज पेश होने की हिदायत की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शेख रशीद अहमद को केस से मुतालिका दस्तावेजात भी हमरा लाने का हुक्म दिया था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO हुक्म वापस ले लिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के MPO ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई है। इस हवाले से DC इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मजीद जिस FIR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। वाज़ेह रहे कि अदालत ने परवेज इलाही को MPO ऑर्डर मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया था और DC इस्लामाबाद को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने अली वजीर को 15 सितंबर को अदालत में दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। FIA ने अली वजीर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया। FIA की जानिब से अली वजीर के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अली वजीर के मोबाइल और लैपटॉप का फॉरेंसिक दरकार है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर हमला करने और मुलजिम छुड़वाने वाले 9 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना शालमार की हदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी सवार के 10 से 15 साथियों ने एहलकारों पर हमला किया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद 9 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्कियों के खिलाफ सरकार में मुदाखलत समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बरी फौज के अजीम सपूत और जंग सितंबर 1965 के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 12 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग के दौरान लाहौर के महाज पर सीना सुपर होते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सबसे बड़े एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। यौम शहादत पर शहीद की आखिरी आरामगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा खानी भी की गई। खबर दें आपको कि बख्तावर भुट्टो जरदारी के बाद आसफा भुट्टो जरदारी ने भी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए टिकटॉक पर एंट्री दे दी है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का अक्स उनकी सबसे छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हवाले से पोस्ट शेयर की है और फॉलोअर्स को अपने नए टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करने का भी कहा है और साथ ही ये भी लिखा है कि बिलाखिर टिकटॉक ज्वाइन कर लिया है।
मुख्तसर दौरानिये की वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर आसफा भुट्टो जरदारी ने 20 सेकंड की एक वीडियो भी शेयर की है, जिसके आगाज में लिखा हुआ है कि तरक्की और खुशहाली का पैगाम लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शामिल कारवां हैं बीबी आसफा भुट्टो जरदारी। मज़कूरा वीडियो के कैप्शन में उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एक कॉल भी शेयर किया है कि सियासत की जन्नत अवाम के कदमों तले है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ऐसी इस्तेलाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आए। वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। उनका कहना था कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। खेल की दुनिया से खबर शामिल करें। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम तीसरी मर्तबा प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। बाबर आजम को अगस्त के महीने की कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया। अगस्त के प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शादाब खान को नामजद किया गया था। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए वेस्ट इंडीज को निकोलस पॉन्ड को भी नामजद किया था। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाने पर खुशी का इजहार किया है। गुज़िश्ता एक माह हमारी टीम के लिए गैर मामूली रहा, उन्होंने ऐसा भी कहा। जबकि उन्होंने कहा कि हमने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि एशिया कप के दौरान अपने मुल्क के क्राउड के सामने खेलकर अच्छा लगा। एशिया कप के मैचेस अरसा दराज के बाद पाकिस्तान में हुए हैं। मैंने अपने करियर की 150 से ज्यादा रन की दूसरी इनिंग्स मुल्तान के क्राउड के सामने खेली, जिससे खुशी दोबाला हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।